जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने अपना थॉट उस संगत के लिए भेजा है जो अपने बच्चों की बहुत फिक्र कर रही है। बच्चे आपके साथ रहते हों, विदेश में रहते हों, अलग रहते हों, पर एक माँ एक बाप अपने बच्चों की चिंता करना सारी जिंदगी नहीं छोड़ता। तो आज आपके बच्चों को वो मिलने वाला है जो आप गुरु जी के आगे बैठ के अरदास करते हो, चाहे वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उनकी जॉब से रिलेटेड हो, उनकी शादी से रिलेटेड हो, उनके बच्चे होने से रिलेटेड हो। तो गुरुजी आपको ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि तेरे बच्चों से रिलेटेड जो भी तेरे मन में परेशानी चल रही है वो मैं दूर कर रहा हूं। तू बस मंत्र जाप कर, तू बस शुक्राना कर। आज अगर आप इस वीडियो पे रुके हैं तो यकीन माने आपके दिल में चल रही हर अरदास गुरुजी पूरी करेंगे। लेकिन कब करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। यानी कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दुख तकलीफ आए, कितनी भी टूटने वाली चीजें आए कि आपका दिल टूट रहा है, आपकी हिम्मत टूट रही है, लेकिन हर समय एक बात याद रखें कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। वो गुरुजी जो साक्षात महाशिव है, वो गुरुजी जो साक्षात भगवान है, ब्रह्मांड को चलाने वाले। तो मेरी ये छोटी छोटी सी जो परेशानियां हैं ये तो गुरुजी चुटकी बजाते ही दूर कर देंगे। पर हम रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा हाथ उस महाशक्ति ने पकड़ा हुआ है जो ये ब्रह्मांड चला रही है। तो आज इस समय ये प्रण करें, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, पर मैं गुरुजी आपका नाम लूंगी, आपका मंत्र जाप करूंगी और प्लीज गुरुजी आप मेरी मदद करना, आप मेरे साथ रहना, आप मुझे इस भंवर से निकालना। गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, गुरुजी मैं बहुत नादान हूं, मेरे से गलतियां हुई, मैं मानती हूं, लेकिन मैं आगे वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी। और अगर आज मेरे पे कोई दुख है, कोई ऐसी वजह से जो मुझे पता ही नहीं है गुरुजी, तो मेरी बुद्धि आप ठीक कर दो। तो आप देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ। गुरुजी आपका हाथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं। गुरुजी आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को नादान बना रहे हो कि जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे को कुछ समझ ही नहीं है गुरुजी, तो हमसे जो अच्छा बुरा जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो और बाकी दुनिया के लिए उसको ठीक कर दो। हम इतने काबिल नहीं है गुरुजी जो हम आपके सामने बैठ सकें, लेकिन फिर भी आप इतने उदार, इतने दयालु हो कि आपने हमें अपने सामने बैठने के काबिल बनाया, अपने आप से बात करने के काबिल बनाया, अपने दिल की इच्छाएं बताने के काबिल बनाया। आप हमारी बात सुनते हो, आप हमारे अरदास सुनते हो और आप हमें जवाब भी देते हो गुरुजी। हम तो धन्य हैं, हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना। हम आपका शुक्राना करते हैं। शुक्र है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी, और शुक्र है कि आपका ध्यान हमारे बच्चों और उनके बच्चों पर भी है गुरुजी। आगे हमारे बच्चे जैसे मर्जी निकले, हाँ उनके बच्चे जैसे मर्जी निकले, पर घर के बड़े होने के नाते आप हमेशा उनका भी मार्गदर्शन करते रहना गुरुजी। आप हमें सच्चाई के रास्ते में चलाए रखना। हम किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के साथ कपट ना करें, किसी को धोखा ना दें। अगर हमारे दिल में ये नेगेटिव भाव है, झूठ बोलना, क्रोध करना, लड़ाई करना, तो आप हमारे को सही मार्ग दिखाओ गुरुजी, हमारा स्वभाव बदलो गुरुजी। क्योंकि ये सब कुछ गुरुजी करेंगे। अगर आज आप इस वीडियो में ये सब सुन रहे हैं ना, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये सब चीजें ठीक करनी है। गुरुजी कहते तुसी माड़े नहीं हो, तुसी बहुत चंगे हो, तुसी बहुत प्यारे हो, तुसी मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके कि तुम हकदार हो, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तुम्हें इतना देने वाला हूं कि तुम संभालते संभालते थक जाओगे और तुम हैरान हो जाओगे कि गुरुजी ये आ कैसे रहा है मेरे पास इतना कुछ। सिर्फ पैसा ही नहीं,
इज्जत मान, घर परिवार, रिश्ते सब देंगे गुरु जी। मंत्र जाप करो, गुरु जी का शुक्राना करो। अब शुक्राना में भी आपको लगता है कि हमें सत्संग करना है, शुक्राना सत्संग। शुक्राना का मतलब है गुरु जी के सामने बैठो, अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आंखें बंद करो, गुरु जी को बोलो, गुरु जी आपका शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अच्छी राह दिखा रहे हो, हमें ऐसे लोगों से मिला रहे हो जो हमारी सोच ही बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम जो हमेशा बुरा सोचते थे, नकारात्मक सोचते थे, गलत ही सोचते थे, आज हमें पता चल गया है कि हम अच्छा सोच सकते हैं, हम बुरी सिचुएशन में भी अच्छा सोच सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप हमारे साथ अच्छा कर रहे हो गुरु जी। हमारी सोच के ऊपर ही हमारी जिंदगी निर्भर हो रही है गुरु जी। हम जितना अच्छा सोच रहे हैं हमारी जिंदगी उतनी अच्छी हो रही है। अब हम आज से, अभी से, इस सत्संग के सुनने से कभी भी नहीं बोलेंगे हमारी किस्मत खराब है, हमारी जिंदगी खराब है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हमारी किस्मत अच्छी हो रही है, मेरा भाग्य बहुत चमकने वाला है, मेरे साथ गुरु जी है, मुझे और क्या चाहिए। अच्छी बातें बोलिए, जो कुछ आप बोलोगे वो आपके आसपास घूमता रहेगा। रोते रहोगे, उल्टा सीधा बोलते रहोगे, वो घूमता रहेगा। हंसते रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, वो घूमता रहेगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड ये चीज अच्छी लगी, अपने मतलब की लगी, गुरु जी के और करीब जाने के लिए एक रास्ता मिला, तो मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम है दीपा छिब्बर। प्लीज सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरे चैनल के मेंबर बने, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यारे गुरु जी के से रिलेटेड, जो गुरु जी ने बाकी संगत पे कल्याण कर रहे हैं, वो सत्संग। और आज का गुरु जी का थॉट, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दुखी हैं, गुरु जी कहते ऐ 24 घंटे अपने बच्चे की चिंता करती रहती है। तेरे बच्चे नू हेल्थलेस दिती, तेरे बच्चे नू काम दिता, तेरे बच्चे नू नौकरी दिती, तेरे बच्चे नू बाहर भेजिया, तेरे बच्चे दे नाल हर समय मैं हाँ, हर समय मैं तेरे बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, उसके अंग संग हूँ, उसका ध्यान रख रहा हूँ। तुझे क्यों चिंता है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू चिंता ना कर, आराम नाल सोया कर, घबरा के ना उठिया कर, कोई फिक्र नहीं, कोई अनहोनी नहीं होने वाली। तेरे बच्चे चढ़दी कला विच रखांगा, तेरे बच्चियां दा नां रोशन होएगा, तेरे बच्चियां दे सारे रुके हुए कम बननगे, तेरे बच्चियां नू चंगा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ते तेरा बच्चा अपनी सोहनी जी परिवार, सोहनी जी फैमिली वधाएगा। तैनू और की चाहिदा, जदों मैं तैनू कहंदा पिया वां मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे बच्चियां दे नाल आ, मैं उन्हां दा विआह करावांगा, मैं उन्हां दा हरदम ध्यान रखांगा। तू मेरी बच्ची है, तू तेरा मेरे लिए कितना जरूरी है खुश रहना, तैनू नहीं समझ, तू बहुत खास बच्चा है मेरा, तू मेरी ਉਹ संगत है जिन्नू वेख के मेरा दिल खुश हो जाता है। ते जे तू समझदी है कि ऐ सत्संग तेरे वास्ते है, ते एक बार मेरे नाल बह के हसी, खुश होई कि गुरु जी तुहानू मेरे दिल दी गल्लां किवें पता है। कदी ते कहना वा सिर्फ दिल दी गल्लां नहीं पता, मैंने की करना है वो भी मैनू पता है, तैनू नहीं पता ना, ते तू चिंता भी ना कर, क्योंकि तैनू नहीं पता तेरे बच्चों का भविष्य कितना सोहना लिखिया होया, मैं सुनहरे अक्षरां विच लिखदा पिया वां, उन्हां दा गोल्डन पीरियड शुरू। तैनू जिंदगी विच अपने बच्चों वालों इन्ने सरप्राइज मिलणगे कि तू हैरान हो जाएगी, क्योंकि तैनू ते तेरे पूरे परिवार नू, आने वाली पीढ़ियां नू मैं ब्लैस करदा पिया वां। इन्ना ब्लैसिंग मिलणगियां उन्हां नू, इन्ना खुशियां मिलणगियां उन्हां नू कि तू जिहड़ा अज रोंदी पई है, दुखी होंदी पई है, तू कहेंगी मैं क्यों रो रही, मैं क्यों अपना समा बर्बाद किया, मैं क्यों नहीं उस वेले गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी की गल्लां मन लेंदी, मेरे नाल तो इन्ना चंगा होना सी, मेरे बच्चों नाल इन्ना चंगा करते पे सी गुरु जी। विश्वास कर, तेरे विश्वास ते बेड़े पार, तू मेरे ते विश्वास करनी है ना, तो इस गल का भी विश्वास कर, तेरे बच्चों नाल परिवार नाल कदी कुछ बुरा गलत नहीं होएगा। ते चल हुण कमेंट च जय गुरु जी लिख दे, मैं पढ़ांगा।
ते खुश रह, सदा खुश रह। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। और अपनी बच्चों की चिंता छोड़ें, बड़ों की चिंता छोड़ें। गुरु जी हर पल हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ हैं। संगत जी, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ। ये सत्संग शुरू करने से पहले आंटी जी के 3-4 सत्संग आ चुके थे, और कल जो सत्संग आया तो वो सुन पढ़ के मैं हैरान हो गई, क्योंकि कल, चलिए पहले मैं सत्संग सुनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि वो सत्संग गुरु जी ने मुझे ही भेजा है, मेरे लिए भेजा है। तो पहले मैं आंटी के बाकी सत्संग सुनाती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि वो सत्संग गुरु जी ने मेरे लिए क्यों भेजा, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। दीपा आंटी और गुरु संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से अपना शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। जब से गुरु जी ने हाथ थामा है, सारा जीवन एक शुक्राना बन गया है। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर रही है। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे और मेरे परिवार के रोग और निराशा के दलदल से निकालने के लिए, हमें एक सुकून भरा जीवन देने के लिए, मुरझाए चेहरों को जीने की वजह देने के लिए। शुक्राना इस एहसास के लिए कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल में आए परिवर्तन के लिए, जो अभी गुरु जी को मानते तो नहीं है, पर गुरु जी के द्वारा दी गई हर सेवा को संपन्न कराने में मेरा साथ देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा मेरी बेटी के अंदर वही सेवा भाव जगाने के लिए, जो शायद अपनी निजी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के कारण वह भूल सी गई थी। शुक्राना वो छोटी छोटी खुशियां देने के लिए जो आज आप आजकल हमें दे रहे हैं। शुक्राना साथ चलो यह कह देने मात्र से ही मेरा दिन बन जाता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मुझे व्हाइट कबूतर और शादी की सालगिरह के दिन मोर रूप में दर्शन देकर ब्लेस करने के लिए। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, अपनी असीम कृपा सभी गुरु संगत पर और दीपा आंटी की इस अमूल सेवा के लिए उन्हें अपनी विशेष ब्लेसिंग्स देना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आंटी जी का अगला सत्संग। दीपा जी, पिछले सत्संग में आपने बताया था यह सत्संग गुरु जी की उस संगत के लिए है जो पैर के दर्द से परेशान है, जिसमें संगत जी ने बताया था कि गुरु जी के चरणों में घी की मालिश करके पैरों पर लगाना है। वो संगत मैं ही हूँ, लेकिन मैंने उस समय इसलिए नहीं बोला कि यह सत्संग मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास गुरु जी के चरण स्वरूप नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखो, यह सत्संग दोबारा गुरु जी ने किसी और प्लेटफॉर्म से सुनवाया, तो मैंने सोचा गुरु जी बार बार ये सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं। गुरु जी तो जानते हैं कि मेरे पास उनके चरण स्वरूप नहीं है। संगत जी, उस समय मैं गुरु जी का पॉकेट स्वरूप जो मेरे पास है उसे चंदन टीका करने से पहले साफ कर रही थी। तभी पॉकेट स्वरूप अपने आप ही मेरी हथेली पर पलट गया, और मेरी हैरानी के लिए गुरु जी ने दिखाया कि ये है चरण स्वरूप। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी इस मूर्ख बेटी को यह दिखाने के लिए। संगत जी, मैं रोज गुरु जी का चंदन टीका करती हूँ और कई बार स्वरूप के पीछे की तरफ भी साफ करती हूँ, पर संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप को देखकर मग्न हो जाती हूँ और पिछली तरफ बिना देखे साफ कपड़े से सफाई कर देती थी, और आखिरकार मेरे गुरु को अपनी लीला दिखानी पड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपने इस लाड प्यार के लिए, हमारे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखने के लिए। शुक्राना दीपा आंटी, आपका प्लेटफॉर्म ने नई संगत में नई आशा और ऊर्जा का संचार किया है। आपके प्लेटफॉर्म का नाम पूर्णतः सार्थक है। गुरु जी आपके काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। शुक्राना गुरु संगत का, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी इस नए साल में आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीता देहरादून से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, जरूर आई। संगत जी, मैंने सोचा कि पड़ोस की एक आंटी के सिवा मैं किसी गुरु संगत को नहीं जानती, और वो आजकल बेटे के पास नोएडा गई है। फिर गुरु जी कहाँ बुला रहे हैं। ठीक 1 सप्ताह के बाद आंटी जी वापस आ गई और बोली कि परसों गुरु जी का सत्संग है, जरूर आना। मैंने कहा, जय गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो वो मंदिर को ही आपके पास ले आते हैं। शुक्राना गुरुपा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर रखने के लिए। संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग है। गुरुपा के कई मैसेज आए कि चीनी और चावल छोड़ दे। संगत जी, मैंने कई महीनों तक दोनों चीजें नहीं खाई, किंतु एक दिन कड़ी और चावल देखकर मुझे लालच आ गया और मैंने थोड़ा खा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी रात गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है कि तेनों कितनी बार बोला है कि
चीनी ते चावल ना खाया कर, तेरी सेहत वास्ते ठीक नहीं है। मैंने बोला हाँ गुरुजी, आज ही तो खाया है और आपने पकड़ लिया। संगत जी, एकदम से गुरुजी का मुंह पर हाथ रखकर हंसने का स्वरूप फ्लैश होने लगा, मानो कह रहे हो कि तू नहीं सुधरेगी। जय गुरुजी, आपका ये प्यार पाकर तो हम निहाल हो गए। यूं ही आपकी रहमत सभी संगत पर बरसती रहे और दीपा आंटी और उनके परिवार से जुड़ने वाले नए मेंबर्स को भी गुरुजी अपार ब्लेसिंग्स से नवाजे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आंटी जी का एक और सत्संग सुना रही हूँ, पर उससे पहले मैं आपको मैंने ये सत्संग सुना, जबकि ये सत्संग आंटी जी ने कब भेजा था, 5 तारीख को, और देखिए आज 20 दिनों बाद मैंने ये आंटी जी का पढ़ा। और पढ़ा क्या कि मैंने कड़ी चावल खाए और साथ में वो पतीसे की मिठाई 2 पीस खाए। पहले एक खाया, बड़ा अच्छा लगा, फिर एक और खाया, और उसके बाद जो मेरे सर में दर्द, मेरा सर ऐसे कि मैं कहूँ गुरुजी आज मेरे सर को क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। और मैं दवाइयां बहुत कम खाती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और अंकल जी का फोन आया कि एक बहुत अच्छी पिक्चर लगी है छावा, विक्की कौशल की, और वो छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी पे है, जरूर देखनी है, तो चलोगी? रात का शो है। संगत जी, सिर तो बहुत दर्द हो रहा था, पर गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ठीक कर देंगे। खाना खाने के 10 मिनट में ही सिर दर्द शुरू हो गया था। और उसी समय आंटी का ये कड़ी चावल वाला सत्संग आया, तो मैं समझ गई कि डरने की बात नहीं है, ये गैस चढ़ गई है सिर पे चावल खा के और मीठा खा के। लेकिन वही आंटी ने अगली बात क्या बोली, गुरुजी कहते हैं तू नहीं सुधरेगी, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं सकती कड़ी के साथ चावल। रोटी बेशक खा लूंगी, पर चावल तो चाहिए। कम खा लूंगी, आगे से ये है कम खाऊंगी। जैसे मैंने 2 पीस खा लिए मीठे के, तो एक पीस खा लूंगी, उससे कम नहीं। तो चलिए संगत जी, ये तो मेरा हो गया आप शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने मुझे उसी समय ये देखिए 5 फरवरी का ये सत्संग 25 फरवरी को सुनाया। 25 भी नहीं, कल थी 27 तारीख, 27 तारीख को 22 दिनों बाद। नहीं तो मैं नॉर्मली साथ पढ़ती हूँ कई बार। तो अब तो मुझे भी हैरानी हो रही है, क्योंकि मुझे लगा था ये कल ही आया, लेकिन ये तो क्योंकि कल वाला मैसेज तो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ आंटी जी का, जो कल आया है। तो देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी ने मुझे कैसे इंस्टेंट ही बता दिया। तो इसलिए आज ये मैं शुक्राना सत्संग के साथ साथ ये आंटी जी के सारे सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आंटी जी का, अगर आप में से भी किसी ने कड़ी चावल खाए हैं या मीठा खाया है या चावल खाए हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखो। और उससे अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए खा लो। मैं तो आगे से खाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लूंगी कि ये जो खाना मैं खा रही हूँ गुरुजी, ये मैं डाइजेस्ट कर लूं क्योंकि खाना तो हम छोड़ेंगे नहीं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। दीपा आंटी, मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। ये मेरा महाशिवरात्रि के दिन का सत्संग है। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, बेटी बड़े मंदिर आ, तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करना है। गुरु पा की ऐसी मेहर हुई कि मुझे शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी रास्ते में जो सेवा दे रहे अंकल थे, वो सभी गाड़ियों को 2 से 3 किलोमीटर पहले की पार्किंग में रोक रहे थे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, आपको तो पता है आपकी बेटी घुटनों की प्रॉब्लम से जूझ रही है, इसलिए बाबा इतनी मेहर करना कि मंदिर से जितना करीब हो गाड़ी पार्क करवाना। और गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली और किसी ने हमारी गाड़ी को नहीं रोका और जैन फार्म्स में गाड़ी पार्क करी, जो मंदिर के बिल्कुल पास है। गुरुपा के इतने प्यारे दर्शन हुए कि मैं निहाल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, इतना प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी आपको बता देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है और क्या बदलाव आप करें गुरुजी की कृपा से। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, पर उससे पहले अपने बच्चों की चिंता फिक्र छोड़ दें। गुरुजी उनके साथ हैं, गुरुजी ने उनको संभाला हुआ है। तो चलिए गुरुजी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।